हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ मोनालिसा यादव। आज मैं आपको रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखें, यानी हमें एक खाली जगह भरना है। अगर आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी या नहीं, और वीडियो को प्लीज़ गाइस लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि अच्छी लगी या नहीं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। रिक्त यानी खाली स्थान का मतलब जगह, खाली जगह यानी रिक्त स्थान में सही संख्या लिखें, यानी खाली जगह भरो। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या। यहाँ 10 है और यहाँ 12 लिख गया, तो इसमें आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या? आप इसमें सोचिए कि 10 के बाद में 12 कैसे आ गया। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमें 40 मिनट के अंदर अंदर हमें इसको पूरा करना है। 10 है यहाँ, और यहाँ आप बताइए मुझे यहाँ क्या आया था, इसमें कितना बड़ा हुआ। यहाँ 10 है। चलिए अब मैं बताती हूँ। यहाँ 10 है तो 10 के बाद में पढ़ते हैं 11, 12, तो इसमें कितना बड़ा हुआ है? 2 ज़्यादा बड़ा हुआ है। ये लाइन में सारा 2 2 बड़ा हुआ है। अब यहाँ 12 है तो हमें 2 लाइन, फिर यहाँ क्या आएगा मैं बताती हूँ आपको। आप अपने उंगली में भी गिन सकते हैं। 12 हमें 13 से पढ़ना है, 2 लाइन यहाँ तक। 13, 14, तो यहाँ कितना आया? 14। आप चाहे तो आप ये लिख सकते हैं अपनी बुक में, अभी 14 है। और यहाँ 16 कैसे आ गया? आपको मैंने यहाँ पर बताया है ना, अभी यहाँ 14 आया था और यहाँ 15 फिर 16, तो इसमें देखिए 2 बड़ा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आना है मैं बताती हूँ। यहाँ 16 है तो 17, 18, यहाँ कितना आएगा? 18। आप चाहें तो अभी तुरंत अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। यहाँ 18, तो यहाँ 20 कैसे आ गया? मैंने यहाँ और यहाँ 2 जगह बताया ना। 18 तो 19, 20, तब तो आएगा ना 20। आशा करती हूँ ये आपको बहुत ही मैथ अच्छा है लग रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 के बाद में 5 कैसे आ गया? यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना 2 के बाद में 5 कैसे आ गया। चलो हम गिनते हैं 3 से। 3, 4, 5। इसमें बताऊँगा, इसमें 3 बड़े हुए हैं। क्या 3 बड़े हुए हैं? आप चाहे तो आप भी बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। मुझसे पहले बोले बिना ही आप मुझे, आपको ये वाला सवाल करना आता होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ 2 है, इसमें हमें 3 बढ़ाना है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा मैं बताती हूँ। यहाँ 5 है तो 3 उंगली गिन लीजिए। 6, 7, 8, तो यहाँ क्या आएगा? 8। यहाँ आ गया 8। अब यहाँ 11 कैसे आ गया? चलो 8 से पढ़ते हैं। 9, 10, 11, इसमें भी देखो 3 बड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ 11 आया। 11 है कि नहीं? अब 11 से हमें यहाँ पर बता रही हूँ, अब यहाँ पर क्या आना है मैं बताती हूँ। 11 से पढ़ते हैं 12 से हमें पढ़ना है। 12, 13, 14, तो यहाँ कितना आया है? 14। मैंने आपको उंगली गिनकर बताया है। यहाँ आया 14। कितना आया? 14। अब यहाँ 17 कैसे आएगी? यहाँ तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो 14 फिर 15, 16, 17, तब यहाँ 17 आया है। अब चलो गाइस इसमें देखते हैं इसमें कितना बड़ा हुआ है। ये 43 है, तो 43 के बाद में सीधा 53 कैसे आ जाएगा मैं बताती हूँ। आप चाहे तो अभी आप बता सकते हैं अगर ये आपको आता होगा तो। मैं बताती हूँ कि ये कैसे आया। ये 43 है, हमें 44 से पढ़ना है। 44, यहाँ से पढ़ेंगे हम 44, 45, 46, हम 53 पे रुक जाएंगे। 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। 53 यहाँ आया। चलो अब यहाँ से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितना बढ़ा हुआ है? 10। आपको इसमें कुछ अंतर समझ में आया क्या? इसमें कितना बढ़ा हुआ है? 10 बढ़ा हुआ है। कितना? 10। अब हमें यहाँ पर कितना लिखना है मैं बताती हूँ। यहाँ 53 है तो हमें 54 से पढ़ना है और हमें यहाँ से फिर हम पढ़ेंगे 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। तो यहाँ कितना आया गाइस? 63। कितना? 63। 6 पे 3 63। अब यहाँ पर फिर से 10 बड़े हैं कि नहीं? चलो हम इन्हें काउंटिंग करते हैं। 63 से नहीं पढ़ेंगे, 64 से पढ़ेंगे। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73। देखो इसमें भी 10 बड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या लिखना है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ 73 है तो हम यहाँ 74 से पढ़ेंगे। 74, 75, 76, 70, 78, 79। चलो हम फिर से पढ़ते हैं इसे। 74 से 74 से 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83। यहाँ कितना आ गया? 83। देखो ये वाला भी खाना खाली है। 83 यहाँ कितना है? 83। कितना है? 83। अब यहाँ क्या लिखना है मैं फिर से बताऊंगी। 84 से हमें पढ़ना है तो हम यहाँ फिर से 10 उंगली तो यहाँ तक गिनी हुई है। 83 हम 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। तो यहाँ कितना आएगा इस खाने में? 93। कितना? 93। राइट स्टूडेंट। अब हम इनमें देखते हैं कि कितना बड़ा हुआ है। यहाँ 5 है तो 5 से फ़ौरन 10 कैसे आ गया? आपको इन दोनों में अंतर पता चल रहा है क्या? आप प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ऐसे कई सारे वीडियोस और भेज दूँगी। अब यहाँ पर है 5 तो उसमें कितना बड़ा हुआ है चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ 5 है तो हम 6 से पढ़ेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। चलो इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। तो इनमें 5 क्या बोलते हैं? बड़ा हुआ है। कितना बड़ा हुआ है? 5। अब यहाँ इस खाने में क्या लिखना है मैं बताऊँगी आपको। यहाँ 10 है तो हम 11 से पढ़ेंगे और 5 हम यहाँ तक गिने। चलो पहले हम इसको लाइन को काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। कितना है? 5। तो हमें 10 के आगे से पढ़ना है। 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ कितना आएगा? 15। कितना आया? 15। अब यहाँ 15 से फ़ौरन यहाँ 20 कैसे आएगा मैं बताती हूँ। 15 हम 16 से पढ़ेंगे। 16, 17, 18, 19, 20। 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 देखो बड़ा हुआ है। अब इस खाने में क्या लिखना है मैं बताऊँगी। यहाँ 20 है तो 21 से पढ़ेंगे। 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ कितना आएगा? 25। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 25। अब 25 यहाँ लिखा था तो यहाँ 30 कैसे आ गए जल्दी से मैं बताऊंगी आपको। इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ 25 है तो हम 26 से पढ़ेंगे। 26, 27, 28, 29, 30। देखिए यहाँ पर 30 आ गया है। अब यहाँ है दूसरा नंबर। सही निशान लगाएं। जो ज़्यादा बड़ी संख्या रहती है ना तो ये उसको खाता है, यानी मुंह खोल के अपना खाता है। और जो बिल्कुल बराबर रहता है ना तो उसको हम बराबर का ऐसे निशान लगाते हैं। और जो कम क्या बोलते हैं, जो कम संख्या रहती है उसकी तरफ पीठ करे रहता है, उसको नहीं खाता है ये। और जो ज़्यादा संख्या रहती है ना उसको खाता है।
तो ये देखिए यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छा बताइए आप लोग, ये 58 बड़ा है या 33? आप बताइए, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैंने यहाँ पर बताया था ज़्यादा बड़ी संख्या रहेगी ना उसको ये खाता है, तो कौन सी बड़ी है, ये या ये? मैं बताती हूँ। 58 बड़ा है, नहीं ये 58 बड़ा है और ये 33 कम है यानी छोटा है, तो इसकी तरफ पेट करेगा और ये बड़ी संख्या को खाता है। ये देखिए। ओके स्टूडेंट, अब ये 68 है, 68। तो और ये 68 है और ये 78 है। बताइए ये ज़्यादा बड़ी संख्या है या ये? मैंने आपको यहाँ बताया था जो छोटी संख्या रहेगी ना तो उसकी तरफ ये पेट करेगा और जो बड़ी रहेगी तो क्या करेगा, उसको माउथ ओपन करके खाता है संख्या को। तो ये देखिए ये पेट कर लिया उसकी तरफ और ये इस संख्या को खाता है। अब ये है, यानी ये छोटी है और ये बड़ी है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ है 55 और ये 53। तो बताइए गाइस, ये बड़ा है ये? मैंने आपको बताया था ना जो बड़ी संख्या रहती है उसको क्या करता है, ये माउथ ओपन करके खाता है। तो यहाँ 55 है और ये 53। तो ये बड़ा है या ये? नहीं, ये तो नहीं बड़ा है, 55 बड़ा है। तो उसकी तरफ क्या करेगा, मुंह, और 53 की तरफ पीठ। सही। अब ये क्या है, 68 है, 68। और ये कितना है आप बताएंगे। अब मैं फिर अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपसे ये पूछूंगी। 87 है ये और ये 68 है और ये 87। तो अब बताइए ये ज़्यादा बड़ा है संख्या या ये? दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? अब आप बताएंगे। मैंने बताया था ना कि जो ज़्यादा बड़ी संख्या रहती है ना तो उसकी तरफ क्या करता है, मुंह, और यानी वो उस संख्या को माउथ ओपन करके खाता है। और जो कम संख्या रहती है ना तो उसकी तरफ क्या करता है, पीठ। तो ये कम संख्या है ना और ये बड़ी, तो उसकी तरफ क्या कर लिया इसने, पीठ, और बड़ी संख्या की तरफ मुंह। अब दोस्तों चलो दूसरा करते हैं सवाल। अब बताइए 46 ज़्यादा बड़ा है संख्या या 97? मैंने तो आपको बताया था कि जो ज़्यादा बड़ी संख्या रहती है ना तो उसकी तरफ मुंह करता है। मैं बताती हूँ, 97 बड़ा है यानी बड़ी संख्या और 46 कम संख्या है यानी इसकी तरफ क्या करेगा, पीठ, और 97 की तरफ मुंह करेगा। ये देखो पेट कर लिया उसने। अब ये 90 है और ये 52। तो ये जो ये इसने इसकी तरफ पेट करी है और इसकी तरफ क्या, मुंह, यानी इसे खा रहा है यानी ईट कर रहा है। अब ये 90 है और ये 52। कितना, ये 52 और ये 90। अच्छा बताइए इन दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? ये 90 है और ये 52। मैं बताती हूँ 90 ज़्यादा बड़ा है। मैंने आपको बताया था ना जो ज़्यादा बड़ी संख्या रहती है उसकी तरफ क्या करता है, मुंह। ये 52 छोटी संख्या, उसकी तरफ देखो मुंह, इसने पेट कर लिया। अब हम छोटी संख्या लिखें, यानी इस सवाल में भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। छोटी संख्या लिखें। 25, तो यहाँ 27 है तो यहाँ 25 है, ये 27। तो 25 के बाद में क्या आता है, 26। 26 अब पूरी हुई ना गिनती, 25, 26, 27 अब हो गई ना पूरी गिनती। अब ये 66 और ये 68। 66 के बाद में क्या आता है, 67। अब हो गए ना 66, 67, 68। अब हो गई पूरी गिनती। इसमें भी आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा कि 38। अब ये है 40, 38, 39, यानी 3 पे 9 39, फिर 40, 38, 39, 40 हो गई ना पूरी गिनती। ऐसे ही आपको करते करते आप चाहे तो बुक में भी आप इस तरह से बना सकते हैं। ये 76 है और ये 78। 76 के बाद में तो क्या आता है, 77। 76 से 77, 78। दूसरा वाला करते हैं, इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। अभी आगे ये वाली आ गई है, यानी आगे आगे हमें करना है।
95 के आगे क्या आता है? 94। हाँ सही बोला, 94 आता है। अब पूरी हो गई ना गिनती, 94, 95, 96। अब फिर यहाँ 55 के आगे क्या आता है, यानी पहले 55 के पहले क्या आता है? 54 आता है, यानी 5 + 4 54। ये अब 54, 55, 56। अब ये 77 के पहले क्या आता है? 77 के पहले क्या आता है? 76। अब 7 + 6 76, 77, 78। 91 के पहले क्या आता है? और 90 आता है। 90 क्या आता है? 90। अब दूसरा है, पूरी तो गिनती हो गई ना, कितना? 78। अब ये फिर से पीछे की वो आ गई, 78, 79। अब यहाँ क्या आएगा? 80। अब पीछे की ये संख्या आने लगी। अब ये 25, 26, तो यहाँ क्या आएगा? 27। अभी ये बीच की संख्या थी, ये सब, और ये लाइनें आगे की संख्या, अब ये सबसे पीछे की संख्या। अब ये 97, 98, तो यहाँ क्या आएगा? 99। क्या आएगा? 99। अब ये 84, 85, तो यहाँ क्या आएगा? 86। आशा करती हूँ इस मैथ में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, तो लाइक ज़रूर करते जाना, ऐसे मत भाग जाना। बाय बाय दोस्तों। अगर आपको ऐसे कई सारे वीडियोस देखना है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।